भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को बल्लेबाजी का ऐसा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही विकेट की तलाश में रहे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का ऐसा संतुलन दिखाया कि रन लगातार बोर्ड पर जुड़ते चले गए। पहले बेन डकेट और जैकब बेथेल ने भारतीय गेंदबाजों को लंबी साझेदारी से परेशान किया, फिर अंत में जो रूट और जोस बटलर ने तेज रफ्तार बल्लेबाजी करते हुए भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं इस धमाकेदार पारी की पूरी कहानी। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे बेन डकेट और जैकब बेथेल दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में काफी संयम दिखाया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज जोखिम उठाने की बजाय विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पावर प्ले में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन बना लिए और यहीं से साफ हो गया कि टीम बड़ी पारी की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। बेन डकेट ने मैदान के चारों ओर शानदार स्ट्रोक लगाए। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी था और सही समय पर आक्रामकता भी। दूसरी ओर जैकब बेथेल ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को किसी भी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया। एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और ढीली गेंद मिलते ही उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 192 रन की विशाल साझेदारी हो गई। भारतीय कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर अक्षर पटेल को भी आजमाया गया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। आखिरकार 31वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर रोहित शर्मा ने जैकब बेथेल का शानदार कैच पकड़ लिया। बेथेल 93 गेंदों में 91 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अपनी शानदार पारी में उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि उनके आउट होने तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज जो रूट मैदान पर आए, उन्होंने आते ही बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी शुरू की। रूट ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बेन डकेट के साथ मिलकर रनगति को लगातार बनाए रखा। दूसरे छोर पर बेन डकेट अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम कर दिया। डकेट ने 135 गेंदों में 141 रन बनाए। इस शानदार पारी में उन्होंने 18 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उनका हर शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहे और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। आखिरकार 44वें ओवर में प्रिंस यादव ने बेन डकेट की यादगार पारी का अंत किया। उन्होंने खुद ही कैच लेकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई, लेकिन तब तक इंग्लैंड का स्कोर 293 रन तक पहुंच चुका था और भारत के लिए मुकाबला मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने शुरुआत से ही तेज रन बनाने का प्रयास किया। हालांकि वो बड़ी पारी नहीं खेल सके और केवल 12 गेंदों में 14 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना दूसरा विकेट हासिल करते हुए भारत को तीसरी सफलता दिलाई, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जो रूट के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बटलर ने पहली ही कुछ गेंदों से साफ कर दिया कि उनका इरादा आखिरी ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का है। उन्होंने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। केवल 13 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाकर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। उनकी इस तूफानी पारी में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। दूसरे छोर पर जो रूट ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 9 खूबसूरत चौके निकले। रूट ने अनुभव और संयम का शानदार प्रदर्शन किया और आखिरी ओवरों में बटलर के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे। निर्धारित 50 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 4 ओवरों में जिस तरह रूट और बटलर ने बल्लेबाजी की, उसने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 69 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। प्रिंस यादव को 1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने भी 79 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह ने पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की, मगर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और 72 रन दिए। गुरनूर बराड़ सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 97 रन लुटा दिए। हालांकि अक्षर पटेल ने अपेक्षाकृत किफायती गेंदबाजी की और 10 ओवर में 61 रन दिए, लेकिन वह भी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।